हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं चंचल न्यूज़। इस वक्त में आप देख सकते हैं मैं जहां खड़ा हूं वो मदरसा मनितुल उलूम उमरी में इस वक्त में हम खड़े हैं। और हर साल लगातार कई सालों से यहाँ जो है वो इनामी मुकाबला कराई जाती है, जिसमें सारे स्टूडेंट्स भाग लेते हैं और इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह वगैरह होती है। वही आज आप देख सकते हैं एग्ज़ाम चल रही है, इस वक्त में क्वेश्चन दे दी गई है। हम यहाँ जो है पूरा इंतज़ाम किया गया है, तकरीबन कितने स्टूडेंट ने भाग लिया है, कैसे क्या हो रही है, ये सारा हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल आप देख सकते हैं स्टूडेंट को, ज़रा इधर भी दिखाइए। आप देख सकते हैं हर जगह स्टूडेंट में थोड़ा सा जो है वो दूरी रखा गया है, ताकि स्टूडेंट जो है एक दूसरे से सवाल न कर सके। हर तबके का स्टूडेंट है और जिस स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है उसी तरह का क्वेश्चन पेपर भी रखा गया और टीचर्स वगैरह भी आप दिखाई दे रहा होगा आपको, आप देख सकते हैं। चलिए, आपका खैर मकदम हमारे चैनल पर। कैसे क्या आज का है मौसम बताएं। जी, आज असल में मदरसा मदीनतुल उलूम उमरी पे हम लोग एक इनामी मुकाबला इलाक़ाई तौर पर मुनाकिद कर रहे हैं स्कूल और कॉलेज की जो तलबा और तालिबात हैं उनके लिए। और हमारे इस प्रोग्राम और इनामी मुकाबले का जो सबसे अहम और बुनियादी मकसद है वो ये है कि हमारे जो मुस्लिम तलबा और तालिबात हैं उनके अंदर दीनी बेदारी पैदा किया जाए और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से वाबस्तगी पैदा किया जाए। और हमारे बच्चे, मुस्लिम बच्चे, उर्दू ज़ुबान से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हम ये मुकाबला सिर्फ़ उर्दू ज़ुबान में मुनाकिद कर रहे हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि हमारे बच्चे कम से कम उर्दू सीखें, उर्दू पढ़ें, उर्दू लिखें। उर्दू हमारी ज़ुबान है, बल्कि इस मुल्क की सेकंड और सानी जो ज़ुबान है वो उर्दू ज़ुबान है। लेकिन उसको न पढ़ने न सीखने की वजह से आज बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए मुकाबला उर्दू ज़ुबान में बच्चों को उर्दू से जोड़ने के लिए और दीनी बेदारी पैदा करने के लिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से वाबस्तगी पैदा करने के लिए मुनाकिद किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें खुशी है इस बात पर कि इस साल अपने पूरे इलाक़े से उमरी, पचही, लौफा, मधेपुर, भीमपुर, नवादा, पिपरा, कटहरा, इन गांव से तकरीबन 170 बच्चे और बच्चियां इस मुकाबले में हिस्सा लिए हैं, जो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हम 2 ग्रुप करे हैं। इंटर डिग्री के जो बच्चे हैं उनको ग्रुप ए में रखे हैं और जो 10 क्लास उससे नीचे के बच्चे हैं उनको हम ग्रुप बी में रखे हैं। और दोनों के लिए 50-50 सवालात बनाए गए हैं, जिसमें सीरत से मुताल्लिक़, कुरान से मुताल्लिक़, ईमान व अक़ाइद से मुताल्लिक़, मसले मसाइल से मुताल्लिक़ और जनरल नॉलेज ये सवाल किया गया है उनसे। अच्छा, दोनों का क्वेश्चन अलग अलग रखा है? जी, दोनों का क्वेश्चन अलग अलग है, चूँकि दोनों के जो काबिलियत है, एक बच्चा जो मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहा है उसकी सलाहियत अलग होती है, एक बच्चा 7-8 क्लास में है उसकी काबिलियत अलग है। उन दोनों को देखते हुए अलग अलग सवाल बनाए गए हैं। सवाल बनाए गए, जी। तो ये कितना देर चलना है? ये 1 घंटा 50 सवाल है और हर सवाल के हल के लिए हम 1 मिनट का वक्त दिए हैं। 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं नाम लिखने के लिए, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। तो 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे का ये इनामी मुकाबला है। 1 घंटे के बाद कापी हम वसूल कर लेंगे। लाजमी है कि इनामी मुकाबला है तो इसमें इनाम वगैरह भी आपने रखा होगा प्रोत्साहन के लिए, तो उसका कैसे क्या कब करना है? जी, तो इनामी मुकाबले में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले बच्चों के लिए कैश की शक्ल में हम उनको प्राइज़ देंगे। ग्रुप ए में जो तालिब इल्म फ़र्स्ट आएगा 5000 रुपया उसके लिए प्राइज़ है, सेकंड के लिए 3000 है, थर्ड के लिए 2000 है। अलबत्ता ग्रुप बी जो है, ग्रुप बी में फ़र्स्ट प्राइज़ 3000 है, सेकंड 2000 है और थर्ड प्राइज़ 1000 है। इन प्राइज़ के अलावा भी दोनों ग्रुप में से जो टॉप 10 बच्चे होंगे उनको भी हम अलग से इनाम देंगे। और जितने भी बच्चे शरीक हुए हैं उन बच्चों को भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कुछ न कुछ इनाम देने का फ़ैसला किया है और उनको भी इनाम दिया जाएगा। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चे को इनामात के साथ साथ इंशाअल्लाह सर्टिफिकेट भी हम देंगे। और इसके लिए बाज़ाब्ता अलग से हम जलसा तक़सीम इनामात के नाम से एक जलसा कराएंगे, जो 3 तारीख़ को, 3 जून को हम लोगों ने फ़ैसला किया है। तो वो जलसा इंशाअल्लाह रात में होगा, उसमें इनामात की तक़सीम होगी। अच्छा, ये कोई कमेटी है जिसके तरफ से करवाते हैं आप लोग कैसे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव उमरी में
नौजवानों की एक रफ़ाही और दीनी एक तंजीम है मरकज़ ख़िदमत ख़ल्क़ के नाम से, जो पिछले 9 साल से हमारे इलाके और गांव के जो गरीब लोग हैं, परेशान हाल लोग हैं, मिस्कीन हैं, बेवा औरतें हैं और कोई बीमार पड़ जाते हैं, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसे लोगों की हम लोग मदद करते आ रहे हैं। और पिछले तकरीबन 9 सालों में अच्छी खासी रकम हम लोगों ने ऐसे लोगों की मदद के लिए ख़र्च किया है। उसी मरकज़ ख़िदमत ख़ल्क़ के ज़ेर एहतमाम पिछले 2 साल से, ये तीसरा साल है, हम लोग तालीमी मैदान में काम करने के लिए ये इनामी मुकाबला अब्दुल वदूद नौमानी है। तो अभी हम अब्दुल वदूद नौमानी साहब से, मुफ्ती साहब से बात कर रहे थे। बात का सारांश ये है कि हमारे जो कौम के, मुस्लिम कौम के जो बच्चे हैं, उनका थोड़ा सा एनालाइज़ भी हो जाएगा हमारा कि ये अभी तक जो है दीनी तालीम इनके अंदर में कितना है, ये अपने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना जानते हैं, उनकी ज़िंदगी को कितना जानते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को कितना जानते हैं, उर्दू में इनकी क्या जो है मतलब तरबियत रही है, अभी तक उर्दू को ये कितना जानते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि सलाहियत को एक चेक किया जाएगा, ये एक पैरामीटर है, एनालाइज़ की जा रही है कि आज हमारा जो ये बढ़ते हुए जो है मोबाइल में सटे हुए जो हमारा नया जनरेशन गुजर रही है, क्या उस जनरेशन में दीन भी है। तो ये बहुत ही अच्छा, आप लोगों को अपने बच्चे को ज़रूर इसमें लाना चाहिए था। 170 बच्चे आए हैं, हमारे ख्याल से इसमें कम से कम 1700 बच्चे होनी चाहिए थे, बहुत बच्चे कम हैं, ताकि आपको इसलिए भी भेजनी चाहिए इसमें कि आपको पता चले कि आपके बच्चे में दीन कितना और उस पर और कितना मेहनत। इस तरह की चीज़ के लिए जियाउर रहमान साहब आपसे। जी, ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है और इंशाअल्लाह हम लोग का अज़्म और इरादा तो बहुत बुलंद है। आगे इंशाअल्लाह इससे और अच्छे अंदाज़ में और इस बेहतर अंदाज़ में और एक मुनज़्ज़म तरीके से करेंगे कि हमारे यहाँ इस मुकाबला में, इनामी मुकाबला में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शरीक हों। और इसमें हमारा अहम मकसद ये है कि एक तो जो हमारे बच्चों को जो उर्दू ज़बान हमारी है, जो मादरी ज़बान है, तो उस ज़बान से भी बच्चे को उनसियत पैदा हो, उसके अंदर बच्चे थोड़ा आगे बढ़ें। और इसमें आमतौर पर बच्चे हमारे अपनी ज़बान में भी बहुत पीछे जा रहे हैं, तो ये भी हम लोग के जहन में था। दूसरा ये कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, जो हमारे लिए एक रहनुमा है, पेशवा है, तो उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ बच्चों को एक मालूमात हो, दीनी मालूमात हो। क्योंकि बच्चों को जब दीनी मालूमात होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में मालूमात होंगे, तो फिर उनकी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाएंगे, उनके अच्छे अखलाक को पेश नज़र रखेंगे, उनके अखलाक के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी को ढालेंगे, उस मुताबिक गुजारेंगे। तो एक हमारी छोटी सी कोशिश है, इंशाअल्लाह इरादा बहुत बुलंद है आगे चलकर, यही हमारी कोशिश है। जी, अल्लाह कामयाब करे जी, बहुत शुक्रिया। आइए अब थोड़ा सा हम आमिर साहब से भी बात करेंगे, भाई अली राजा साहब से, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है कौम की खिदमत में लगा दी है। और ये जो क्वेश्चंस है, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो ये जमात में निकाल के लोगों को जो है मस्जिदों में सिखाते हैं, हम लोग भी उसमें से बहुत कुछ सीखा है। आज जो चीज़ आप बच्चों को सिखा रहे थे, आज उसका एग्ज़ाम भी हो रहा है। अली राजा भाई, कैसा आज के मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि हमें और हमारे तमाम माँ बहनों को अल्लाह ने इस्लाम जैसी दौलत से नवाजा, ईमान जैसी दौलत से नवाजा। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे इलाका में यानी उमरी बस्ती में दीनी इनामी मुकाबला होने जा रहा है और इस इलाका के तकरीबन 170 तलबा तालिबात इसमें हिस्सा लिए हैं। बड़ी सआदत की बात है, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि इससे हम वाकिफ़ हैं कि जब हम लोग का वक्त इलाके में लगता है, ख़ासतौर से देहातों में, तो अब हमारी बस्ती के करीब में 2-3 किलोमीटर में ऐसी ऐसी बस्तियां हैं जो 70 साल के बुढ़ा हो गए हैं, 40 साल के जवान हैं, 20 साल के जवान हैं। उससे हम लोग पूछते हैं कि हमारे नबी का क्या नाम है, तो अल्लाह माफ़ फरमावे, क्या जवाब देता है कि हमारे नबी का नाम लालू प्रसाद है। मगर अल्लाह का शुक्र है, हमारे मुफ्ती साहब की उम्र में बरकत फरमावे कि इनके अंदर अल्लाह ने अजीब जज्बा रखा है कि इन्होंने कि असली तालीम के साथ साथ इनके अंदर जज्बा हुआ कम से कम कि दीनी तालीम के एतबार से भी
कौम के बच्चा बच्चियाँ में है ना जागरूकता पैदा हो, जज्बा पैदा हो। तो इसी निस्बत से अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ दीनी इनामी मुकाबला होने जा रहा है, ताकि इसका ख़ास मकसद यह है कि हमारा बच्चा या हमारे बच्ची या तलबा या तालिबात जहाँ कहीं भी रहें, चाहे जहाँ स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे डॉक्टर इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, टीचर बने, जो कुछ बने, पहले हम मुसलमान बने, हमारे बच्चा बच्ची अल्लाह को पहचानने वाला बन जाए, नबी को पहचानने वाला बन जाए। निस्बत से अल्हम्दुलिल्लाह ये इनामी मुकाबला हो रहा है कि इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि अल्लाह का शुक्र है कि इस बहाना से कि 100 200 है ना सवाल को है ना हल करके जवाब याद कर रहे हैं और नबी की सीरत को हाँ अपने ज़िंदगी में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नबी कौन है, क्या है। जी अल्लाह का शुक्र है, इस बहाना से अल्हम्दुलिल्लाह उनके ज़िंदगी के अंदर है ना क्या कहते हैं तह में जाते हैं और मालूमात हासिल करते हैं। तो अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद है ये 1-2 साल से ये सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है। एक वक्त ऐसा आएगा कि हर चप्पा चप्पा में, करिया करिया में, हमारे इलाका में कि ऐसा नहीं रहेगा कि कोई ऐसा लड़का या लड़की बाकी रहेगा जिसको अल्लाह को मालूम न हो, नबी को न मालूम हो। और साथ साथ जो अभी हालात है कि है ना इंटर में, ग्रेजुएशन में चले जाने के बावजूद अल्लाह माफ़ फरमावे, उर्दू पढ़ने के लिए भी नहीं आता है। इस बात करते आइए आपको दिखाते हैं और भी जगहों पर जो है एग्ज़ाम चल रही है। यहाँ पे जो है 2 जगह हमने आपको दिखाया है। मकतब में भी आज छुट्टी है तो यहाँ भी जो है और इधर मदरसे में जो है इस वक्त में आइए अली रजा भाई, अली भाई इसमें भी हैं। अच्छा फ़िलहाल आप देख सकते हैं ये एग्ज़ाम जो है वो 1 घंटे चल रही है और इसका दरअसल में इसके बाद कॉपी चेक होगी और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे वो 3 तारीख को जो है एक प्रोग्राम मुनक्किद की जाएगी और उसमें जो है सबको जो है इनामिया वो स्टेज होगा जिस पे सबको इनाम दिया जाएगा, जिसमें दोनों स्तर के बच्चों को तो दिया ही जाएगा, यानी 6 बच्चों को तो दे जाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड को। बाकी 10-10 बच्चे जो है उनको भी जो है सम्मानित किया जाएगा ताकि उनकी भी हिम्मत अफजाई हो और वो आगे चल के और बढ़िया करे। तो टॉप 10 में आने वाले बच्चों के साथ भी ऐसा होना है। देखना ये होगा कि कौन यहाँ बाजी मारता है, किसकी कैसी स्थिति रहती है और कौन यहाँ पर इस बार टॉप में आता है दोनों ही सेक्शन में, इस पे हमारी नज़र रहेगी। फ़िलहाल इस खबर में इतना ही। मैं सुहेल अख्तर, कैमरा पर्सन अली के साथ जन जन न्यूज़ के लिए मिलते अगले खबर में। नमस्कार।